चुनाव काफी नजदीक है छत्तीसगढ़ में और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है, इनफैक्ट उतारू है। और इसलिए हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ रहे हैं बिहार के एमएलएस, क्योंकि यहाँ पे 4 से 5 राज्यों के एमएलएस को बुलाया गया है ताकि वे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पे जाके चुनाव का प्रचार प्रसार कर सके भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारे साथ यहाँ पर अरुण जी जुड़ रहे हैं और अनिल कुमार जी, ये मधुबनी के विधायक हैं और ये सीतामढ़ी के विधायक हैं। हम इनसे बात करेंगे। आप लोग अपने अपने राज्यों को छोड़कर आज आप लोग छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। किस तरह से आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या बातचीत हुई, किस तरह से आप लोगों को प्रचार प्रसार शुरू करना है और कब से करेंगे? देखिए, हम लोग अब आज से निकल जाएंगे। जो विधानसभा जिनके नाम अलॉट हुआ है, मुझे जैसे वैशाली नगर विधानसभा जाना है तो वहाँ आज ही हम पहुँच जाएंगे और कल से हमारा सूचीबद्ध कार्यक्रम है और उसके तहत हम लोग सुबह से लेकर रात्रि तक का कार्यक्रम अपना करते रहेंगे प्रतिदिन। और यहाँ झारखंड के अंदर जो 1 से 2% वोट के कारण सरकार बनती और बिगड़ती है, उस पर हम लोग पूरी तरह से सर्वे करेंगे कि उसका आखिर क्या कारण है कि हम पिछली बार चूक गए। कहीं न कहीं हमारा एंटी इनकम्बेंसी रहा होगा पिछले सरकार का, उसके कारण हम पिछली बार हमें पराजय मिली थी। वो पराजय हम कैसे विजय में कर सकेंगे, उसके लिए हम काम करेंगे। अपने पराजय को विजय में इस बारी कन्वर्जन आप लोग करना है और इसलिए पूरी मेहनत रहेगी। आप लोग कहां से अपनी शुरुआत करेंगे और किस तरह से आप लोग पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? यहाँ छत्तीसगढ़ में कौन कौन से इश्यूज आपके माइंड में रहेंगे? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में हम बिहार और अन्य प्रदेशों के माननीय विधायक यहाँ पहुँचे हुए हैं और आज हम सबों का प्रशिक्षण वर्ग था। कल से हम लोग क्षेत्र में जो विधानसभा हमें अलॉट हुआ है उसमें हम लोग पहुँच करके, और यहाँ के बहुत सारे इशूज़ है, जैसे एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कोल ब्लॉक आवंटन और भ्रष्टाचार जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो जनता है, उसके साथ न्याय नहीं हुआ। और अभी जो भूपेश बघेल की सरकार है, उनके द्वारा किस तरीके से कांग्रेस की यहाँ सरकार जो है यहाँ के लोगों की जो बेसिक नीड है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रही है। और उसी को लेकर के, क्योंकि हमारे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, इससे पहले जब हमारी सरकार थी तो उस समय में छत्तीसगढ़ को काफ़ी विकसित किया गया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, उद्योगों को बढ़ावा मिला, ऐसी अनेकों चीज़ें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। और निश्चित रूप से यहाँ की जनता उस चीज़ों को जानती है, क्योंकि कई वर्षों तक सरकार रहने के बाद कार्यकर्ताओं में जो उत्साह होना चाहिए था, वो उत्साह में थोड़ी सी कमी आई और अभी वो उत्साह पुनः बरकरार हो गया है। और जब हम फील्ड में उतरेंगे तो हम अपने अनुभवों को उनके साथ साझा करेंगे, आम जनता तक हम लोग पहुंचेंगे और जा करके उनसे हम लोग ये आग्रह करेंगे कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने और छत्तीसगढ़ की जो सरकार थी भाजपा की, उन्होंने आपके लिए जो जो कार्य किए, और ये कांग्रेस की सरकार जो है, जो जिनके 5 साल अभी कंप्लीट होने वाला है, इस 5 सालों में उन्होंने इस प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय किया, उसके खिलाफ हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता के बीच जा करके और इस प्रदेश में भाजपा की सरकार निश्चित रूप से बनाएंगे। भाजपा की सरकार निश्चित रूप से बने, इसका पूर्ण प्रयास रहेगा। बैठक आप लोगों की लगातार एक के बाद एक चल रही है। बैठक में क्या बेसिक इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दिए गए हैं? देखिए, मैं तो उड़ीसा की हूँ, सुंदरगढ़ जिले की, सुंदरगढ़ सदर निर्वाचन क्षेत्र की हूँ। मेरा नाम कुसुम टेटे है और हम लोग को आज से ये प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है और आज ही से ही हम लोग अपना क्षेत्र में जहाँ जहाँ जिसको मिला है वो निर्वाचन क्षेत्र, मेरे क्षेत्र में मिला है भानु प्रतापपुर मिला है, तो उसी में अभी से हम लोग लंच करके हम निकल जाएंगे वहीं पे। जो कि वहीं पे हम लोग को यही टास्क दिया गया है कि वहीं का जो विधायक कैंडिडेट है, अगर हारे थे या जीते थे तो उसको अभी कैसे जीता जाएगा, कितने दिन के लिए आप लोग रहेंगे? ये 9 दिन के लिए हम रहेंगे और उसका स्ट्रेटजी हम बना के ये हम लोग सेंटर को भेजेंगे। स्ट्रैटेजी बना के सेंटर को भेजेंगे। 9 दिन तक आप लोग यहाँ पर रहेंगे। आप भी यहाँ पर 9 दिन तक रहेंगे और एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी अगर आप दे दें। जी, मैं मिथिला से हूँ, बिहार में मिथिला दरभंगा से। छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है और मिथिला भगवान श्री राम का ससुराल है, तो ननिहाल और ससुराल का एक भावनात्मक संबंध भी है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, तो
हर प्रदेश के कार्यकर्ता दूसरे प्रदेशों में जाके संगठन का काम करते हैं। उसी के निमित्त हम लोग भी छत्तीसगढ़ आए हैं। यहाँ अपने यहाँ का जो संगठन का अनुभव है उसको यहाँ साझा करेंगे और यहाँ का जो संगठन का अनुभव है उसको लेके हम लोग वहाँ जाके अपना कार्य रूप में ढालेंगे। और छत्तीसगढ़ की जो हालत है, 5.25 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ को लूटा है, जैसे देश में कांग्रेस की सरकार थी तो पाताल से लेकर आकाश तक को उन्होंने लूटा, उसी तरह छत्तीसगढ़ को भी 5.25 साल में लूटने का ही काम कांग्रेस ने किया है। पूरे देश का खर्चा जो है कांग्रेस पार्टी जो है छत्तीसगढ़ से ही निकाल के ले जाती है। यहाँ शराब का स्कैम हुआ, कोयला का स्कैम हुआ, जमीन माफिया, दारू माफिया, बालू माफिया, केवल माफियागिरी ही यहाँ चला है और आम जनता यहाँ उब चुकी है कांग्रेस की सरकार से। इसीलिए हम लोग यहाँ जो है बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर, वार्ड स्तर पर जाके काम करेंगे। जो कार्यकर्ता, सबको कार्यकर्ता उत्साहित करेंगे और आम जनता तो इस कांग्रेस सरकार से उब चुकी है। जितने भी कांग्रेस के स्कैम्स रहे हैं, जो बीजेपी का मानना है कि बहुत सारे स्कैम्स रहे हैं, उनको प्रोपोगेट करने का काम इन विधायकों का होगा। इनफैक्ट 4 से 5 राज्यों से इन विधायकों को आज बुलाया गया है और भारतीय जनता पार्टी में आप देख सकते हैं लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। इनको एक हैंडबुक दिया जा रहा है ताकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की चीज़ों से इनको भी अवगत कराया जाए। और इसके बाद लगातार ये एक फोर्टनाइट तक, 9 से 10 दिनों तक ये लगातार एक स्ट्रैटेजी के तहत यहाँ पे मीटिंग कर आज शाम को निकल जाएंगे। और उसके बाद इनका प्रचार प्रसार जो वहाँ के लोकल कैंडिडेट्स है जिनका अनाउंसमेंट हो चुका है और पार्टी के लिए लार्जली ये लगातार प्रचार प्रसार करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सक्सेसफुल स्कीम्स हैं सेंटर लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो रह चुके हैं लास्ट 15 ईयर्स जब बीजेपी यहाँ पर थी, तो उन सारी चीज़ों का प्रचार प्रसार करने के लिए इस टीम को यहाँ पर बुलाया गया है। लगातार उस हॉल में मीटिंग जारी है और मीटिंग अभी एक एक स्टेट की हो रही है। एक एक स्टेट की मीटिंग के बाद इन्हें यहाँ पर भेजा गया है बाहर और अब ये यहाँ से शॉर्टली आफ्टर दिस मीटिंग ये यहाँ से निकल जाएंगे और 9 दिन तक प्रचार प्रसार करने के बाद ये अपनी रिपोर्ट सेंट्रल कमेटी को भी सौंपेंगे और उस पर फिर सेंट्रल कमेटी काफ़ी गहन चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से जो फीडबैक इनके द्वारा दिया जाएगा उस पर आगे की स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। ये जो एक्सपेरिमेंट है भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी शुरू किया गया है और आज से ही इसकी ऑफिशियल शुरुआत हो जाएगी।